24 केमिस्ट्री में जो बच्चा को मतलब सांप नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसको बहुत तकलीफ है कि मेरी परीक्षाएं कैसे निकलेंगी। तो उनके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से बता रहे हैं हम। पहले फिजिकल केमिस्ट्री जितना भी शुरू में हम लोग पढ़ेंगे वो सब पहले कौन केमिस्ट्री होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे 1 नंबर क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताए। दूसरा आपका है कि आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, क्यों? तीसरा क्वेश्चन है कि आदर्श घोल और अनादर्श घोल में अंतर बताए। चौथा है कि राउल्ट के नियम को लिखे और इनका अनुप्रयोग बताए। पांचवा है कि हेनरी के नियम को लिखे और अनुप्रयोग बताए। छठा है क्रिस्टल दोष। जैसे क्रिस्टल दोष में 2 दोष आप लोग याद करके रखिएगा, एक शॉटकी दोष और दूसरा क्या चीज? फ्रेंकल दोष को परिभाषित करिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर बताए, उसको परिभाषित करिएगा। और एन टाइप के उदाहरण और पी टाइप के उदाहरण आप लोग क्या कर लेना है? याद कर लेना है। डोपिंग क्या है? 9 नंबर है प्रति चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर बताना है। 10वां नंबर है विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम, जो वो दिए थे जो नियम वो दम याद कर लेना है। 11 नंबर विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर बताए। 12 नंबर लवण सेतु का कार्य बताए, वही साल्ट ब्रिज का। अगला है 13 नंबर प्राथमिक सेल और लेड सेल में अंतर बताए। 14 नंबर ये सबसे विधायी प्रश्न है, नॉनट का समीकरण या गिब्स ऊर्जा का समीकरण बताए, मतलब उसके समीकरण को लिखना है। 15 नंबर अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखे। 16 नंबर है आनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताए। 17 नंबर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताए। प्रश्न के समझिए, अधिशोषण और क्या में? अवशोषण में अंतर बताए। 28 नंबर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताए। 19 नंबर लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर लिखे। 20 नंबर पेप्टिकरण का परिभाषा दीजिएगा, या टिंडल प्रभाव का परिभाषा याद कर लीजिएगा, या ब्राउनी गति का परिभाषा याद कर लीजिएगा। 21 नंबर इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक विभव के परिभाषा आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अब हम चलेंगे 22 नंबर भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण सहित आपको 3-4 को याद कर लेना है, ठीक ना। अब देखिए, अब ये तो जितना 22 तक ले था ये सब कौन था? फिजिकल केमिस्ट्री था। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कि कुछ उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब तो अयस्क याद कर लेना है, खनिज याद कर लेना है, गैंग याद कर लेना है, धातुमल याद कर लेना है, निस्तापन याद कर लेना है, जारण याद कर लेना है, प्रगलन याद कर लेना है, फेन प्लॉन विधि क्या है ये याद कर लेना है, चुंबकीय याद कर लेना है, सांदन विधि याद कर, निक्षालन याद कर लेना है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण विधि को भी परिभाषित करना है, ठीक है ना बउआ। अब हम लोग चलेंगे 24 में। तो धातु को उसके खनिज तथा सूत्र। जैसे धातु में आपको याद कर लेना है कि लोहा के अयस्क का नाम बताए, कॉपर के अयस्क का नाम बताए, अल्युमिनियम के अयस्क का नाम बताए, नहीं है लोहा के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये सब जितना भी है ना, ये सब चीज का याद करना, उसका रासायनिक सूत्र भी याद करना है, क्योंकि इसमें से आइबे करेगा कि रासायनिक सूत्र लिखे आता है ना, अल्युमिनियम का चाहे कॉपर का चाहे जिंक का चाहे क्या चीज का, लोहा का, 4 में से कोई आएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है। 26 नंबर सॉरी हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। 27 नंबर बॉक्साइट अयस्क से अल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, ये सब 5 नंबर ये क्वेश्चन है। 28 नंबर विद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है। 29 नंबर हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, 5 नंबर ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत का क्या करे, उल्लेख करे। फिर आपका 31 नंबर है NH3 मतलब अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है कैसे। 32 नंबर H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है कैसे। 33 नंबर PCl5 ज्ञात करे और NCl ज्ञात नहीं है, क्यों? तो इसका हम लोग आप पढ़ाए थे तो क्या बताए थे इसका आंसर, क्योंकि PCl के पास खाली जगह मतलब ऑर्बिटल होता है, PCl के पास खाली ऑर्बिटल होता है, जबकि NCl5 में नहीं होता, इसीलिए PCl ज्ञात है, NCl ज्ञात है नहीं है। इसका आंसर भी हो गया आप लोग के पास। चलिए अब 34 नंबर हाइड्रोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं, हाइड्रोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं। फिर आपका आएगा 37 नंबर कि इंटर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं। इंटर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है कैसे। देखिए इंटर हाइड्रोजन पढ़ाया गया था तो उसमें इंटर हाइड्रोजन यौगिक का दूसरा नाम क्या बताया गया था, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। इंटर हाइड्रोजन यौगिक या अंतरा हाइड्रोजन यौगिक दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा क्वेश्चन का आंसर। 38 नंबर फ्लोरीन की आक्सीकारक शक्ति
क्लोरीन से अधिक होती है क्यों? मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों? 39 नंबर, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत निम्न होता है क्यों? 40 नंबर, उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती है क्यों? 41 नंबर, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? 42 नंबर, लैंटेनाइट संकुचन क्या है? ठीक है, 42 को ये पता है। अब देखिए 43 नंबर में क्वेश्चन कैसे आपका है, एग्जाम में पूछेगा क्या होता है, होता नहीं है क्या होता है, देगा कि मेथिल से मेथाइन में बदले, एल्केन से एल्कीन में बदले, ठीक ना। और 5 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, 5 मार्क्स का ए बी सी 3 को क्वेश्चन देगा, ए 3 को क्वेश्चन देगा, एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक कितना 1 नंबर का। तो कितना हो गया? आयोडीन वाला क्वेश्चन भी आपका आएगा। देखिए तो 2 मार्क्स ये आपका, 2 मार्क्स है वो कम मार्क्स 1 मार्क्स। क्या होता है वैसे कह के 5 नंबर में क्वेश्चन देगा, क्या होता है ऑप्शन ए बी सी। अब ए वाला में 2 नंबर का, बी वाला में 2 नंबर का और सी वाला में कितना नंबर 1 नंबर। अब कोई में अपना करके उसको कितना कर देना है 5 नंबर कर देना है। अब जो बच्चा को मतलब अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, इतने सारे हम क्वेश्चन बताए हैं, अगर वो बच्चा अपना याद कर लेगा तो थोड़ा सा उसको सुकून महसूस होगा कि हम केमिस्ट्री को कुछ याद किए हैं, 12वीं क्लास में कुछ हम पढ़ाई कर लिए। अब मात्र 4 बच्चा है तो इतना सारी चीज बता दिए गए, अब क्या चाहिए। और इतना में से प्रश्न नहीं भी करेगा 70 से कितना %? 80% परीक्षा में आएगा, ठीक ना।